Nonsense Unlimited. Nonsense. Unlimited. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? अच्छे ना? मजे हैं? ओहो, जगह चेंज, सेट चेंज, बड़ी तरक्की हो गई भाई। भगवान करे ये प्रोड्यूसर मेरी भी तरक्की कर दे तो मजा आ जाए। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ नॉनसेंस अनलिमिटेड लेके। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में होता है हंसी, मजाक, कह कहे और कॉमेडी की बातें। नो मायूसी, दुख तो सबके पास पहले ही से है, मैं तो सिर्फ हंसाने की कोशिश करूंगा। तैयार है? ओके। दोस्तों, आजकल मैं अपनी फिल्मी दुनिया से बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है हमारे फिल्म उद्योग में राइटर लोगों का अकाल पड़ा हुआ है। कोई अच्छी कहानी लिखने वाला नहीं है। वही पुरानी फिल्में फिर से देखो, हीरो बदल दिया, फिर से देखो। ऐसा लगता है पुरानी फिल्में उठा के उनके देवदास का कैसेट पुराना निकाल के, पोंछ के, धो के, नया हीरो डाल के, नए कपड़े पहना के देवदास बना दी दोबारा। उमराव जान बना दी दोबारा, शोले बना रहे हैं दोबारा, अमर ग्रंथनी बना रहे हैं दोबारा, और अभी वो भी तो आई थी डॉन, शाहरुख वाली डॉन आ गई। हमारे गजोदर भैया डॉन फिल्म देख के आए, गांव पहुंचे, गांव में सबको जमा करके चौपाल पे एकदम भड़क गए। कहा चाचा, कहा गुस्सा हो रहा है? हम डॉन देख के हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अरे काहे गुस्सा आ रहा? ससुरा ऐसा बनाया है डॉन है, बात करता है। शाहरुख खान डॉन फिल्म में पान ऐसा खाया है, ऐसा लगता है पान के ऊपर मेहरबानी कर रहा है। अरे पान खाना नहीं जमता तो च्युइंगम खा लो, बबल गम खा लो, टॉफी चॉकलेट खा लो, पान खाना जरूरी रहा? पान खाए रहे 28 बरस पहले हमारे बच्चन भैया, हमारे गांव के, हम भी इलाहाबाद का हो। वो डॉन फिल्म जैसे पान खाए रहे, ऐसा एक एक बूंद का मजा लिए रहे पान का। ऐसे लपेटे, ऐसे रखे, पान का रस एक एक बूंद पूरे पहले मुंह में ऐसे घुल मिल के, और फिर धीरे धीरे एक एक बूंद ऐसे जाता रहा बच्चन जी के गले में ज्यादा बूंद जब गले के अंदर से जा रहा होगा तो बच्चन जी को अंदर से पूरा देख रहा होगा। एक एक बूंद पहले जो किडनी में गया होगा, फिर हार्ट में गया होगा, फिर पान का रस और कत्था और सुपारी सब उनके पेट में होता हुआ नीचे जाके घपर घपर किया होगा। तब बच्चन जी मस्तिया गए, और मस्तिया के गा रहे हैं, ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ऐसा गाना गा रहे हैं। वो गाने में क्या दिखा रहे हैं पुरानी वाली डान में, ऐसे से तोंदू लोग रहे, ऐसे पेट निकला रहा, उघारे नंगे बदन है, पूरा पेट हिला रहे, धनक 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 धनक। नई वाली डान में शाहरुख गाए हैं खई के पान बनारस वाला, और उनके अगल बगल जितने लोग नाच रहे हैं, लग रहा ना तो कोई भांग लिए हैं, ना कोई ठंडाई पिए हैं, सब लोग बियर पिए। गाना है खई के पान बनारस वाला, तो शुरू में गाने की लाइन आता है, हम तो गए रहे हलवा खाने, हमारा मुंह जल गया। अरे अगर मुंह जल गया है, कत्था मुंह में रखो, फायदा करता। पूरा पान खा लिया, पान में तो चूना भी होता है, चूना जख्म को काट देता है। अरे वो गाना लिखे रहे अनजान जी, ओरिजिनल वाला खई के पान। हाँ, नाम रहा उनका अनजान, लेकिन रहे बहुत जान का। आजकल जो लिखे हो तो गाने का एकदम रफू कर दिए, पोस्टमार्टम। और बच्चनवा की डान में नाची रही हेलन चाची। हाँ भाई, सलमान की अम्मा है तो हमारी चाची हुई।
हेलन चाची नाची रही, उनकी आंखों में लगता रहा कि बदला लेने वाली है। एक भाई का हत्या हुआ है तो देखा तो बच्चनवा का जो मतलब मुंह नोच ले, आंखें में डाल ऐसा नोच ले, ऐसा नाचती भी रही, ऐसा हाव भाव रहा हेलन चाची का, समझा है? पूरा ऐसा लग रहा कि बच्चन को खा जाएंगे, चबा जाएंगे। अब वो बात रहा हेलन चाची के अंदर। अरे ऐसा गाय रहे एकदम कटीली नचनिया। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना मुझको प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। वो रही। और करीना भी नाची है, दिल से नाची है, मगर वो चेहरे पर ऐसा नहीं रहा कि चबा जाएंगे। बहुत प्यार से नाचती रहे। वो जानते रहे हम हीरोइन हैं, हम सुंदर हैं, हमारी सुंदरता बनी रहे। वो नाची रही बहुत मासूमियत से। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना मस्ताना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल पूरा वो महसूस करती रही कि हम हीरोइन हैं। और पुरानी डान में जैसे ही गाना खत्म होता है पूरे मकान को पुलिस घेर लेती है। उसके बाद अमिताभ बच्चन बंदूक निकालते हैं तो सोनिया कहती है, डॉन ये पिस्तौल खाली है। इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं, सोनिया ये तुम्हें मालूम है कि पिस्तौल खाली है, मुझे मालूम है कि पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम कि पिस्तौल खाली है। और पुलिस बेवकूफ बन जाती है। और 28 साल के बाद जब ये नई डान बनी तो वहां भी शाहरुख खान वैसे ही बोले, अरे सोनिया ये तुमको मालूम है कि पिस्तौल खाली है, मुझे मालूम है कि पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम कि पिस्तौल खाली है। अब पुलिस बेवकूफ बन जाती फिर। अरे 28 बरस पहले डॉन लगी रही, वो फिल्म पुलिस नहीं देखी रही, हम तो 5 बार देख के बैठे। ये सब लोग पगले हैं। पुरानी डान में एक लाल डायरी रही। वो लाल डायरी में सब गुंडा लोगों का पता रहा, स्मगलर लोगों का पता, माफिया लोगों का पता रहा। तो फिल्म के आखिरी सीन में पर्दे में लाल डायरी उछलती रही, वो फेंके वो पकड़ ले, ओम शिवपुरी पकड़ ले, उधर वो पकड़ ले। हम देखते रहे सिनेमा डान। हम 3-4 बार तो डायरी पकड़ने की हम कोशिश किया। अरे हमका अरे तो ससुरा गेट कीपर हमरे 2 झापड़ मारे, कहे तू क्या उछल रहा, हमका फालतू नहीं उछल रहा। ये डायरी हमें मिल जाए तो हम पुलिस थाने में जाके दूं, तब भी वो हमसे माफी मांगा रहा। एमा दूसरा डायरी की जगह वो दिखाया डिस्क दिखाया कटोरी जैसी, इतनी छोटी कटोरी हम भैया लोग दिखती ही नहीं है, ऐसा फालतू दिखा दिया। लेकिन दोस्त पुरानी डान में प्राण एक रोल किया नट का, ऐसा तार पे ऐसा चलता रहा। अरे प्राण जो है डान में प्राण फूंक दिया रहा। वही रोल ही सिनेमा वो किया, क्या नाम हीरो आते हैं अर्जुन, क्या रामपाल कुछ रहे वो किए रहे। धर मगर प्राण तो प्राण है। आदमी कहता है ना प्राण जाए पर बच्चन ना जाए। हाँ ओके बात दोस्त। खैर हम कर सकते रहे भाई, फरहान अख्तर का फिल्म है, चाहे जो कुछ करें। एक बात है संगठा बैजनाथ, एक बात सुनो, बच्चनवा जब रहे डान बने रहे, हाँ पुरानी डान में तब डायलॉग मारे रहे, डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन भी है। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस का इंतजार है। 28 साल के बाद जब शाहरुख डॉन बने तो वो भी वही बोले, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अरे 28 साल हो गए, अभी भी 11 मुल्कों की पुलिस है।
उन्होंने 11 मुल्क की पुलिस ढूंढ रही, इन्होंने 11 मुल्क की पुलिस ढूंढ रही। दुनिया में इतना तरक्की हो गया, इस असुरा डान का कौनो तरक्की नहीं हुआ। ऐसा फालतू दिखाया है, मगर पुराना जो सनीमा रहा डान, 2 रुपए टिकट लिया रहा 28 बरस पहले, और 200 रुपए का मजा आया रहा। आज 200 रुपये टिकट लिया है डान का, शाहरुख का, और 2 रुपए लेकिन आपको मजा आएगा अनलिमिटेड। आप देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। मैं तब तक इसके अंदर नहा के आ रहा हूं। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. राजू भाई मुझे बचा लीजिए। राजू भाई मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए राजू भाई। मैं कुत्ता लगा क्या पीछे? कुत्ता है? नहीं तो क्या घोड़े पे सवार हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गरे को तवे पे रख दिया था क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देख नहीं रहे हो? यहाँ योगा चल रही, आसन चल रहा, सब ध्यान मग्न है और छोटे सांड की तरह घूम रहे हो। पेट निकल आया है, मोटा चश्मा लगा लिया, दाढ़ी पूंछ हो गई, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम रहोगे बैल के बैली। कहाँ घुसा, कैसे घुसा, सब विघ्न पैदा कर दिया। तुम्हारी क्या परेशानी, क्या है तुम्हारी समस्या? वो क्या, अब क्या बताएं राजू भाई? अच्छा, छोकरी का लफड़ा है, उसका भी निवारण है योगा में। उसे बोलते हैं पटाऊ आसन, हम समझाएंगे। इन सब लफड़ों से हम कोसों दूर है राजू भाई। अनर्थ, घोर अनर्थ। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो? ऐसे लफड़े तो अति आवश्यक है जीवन में। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ऐसे लफड़े होने ही चाहिए। खैर छोड़ो, इनको कौन समझाए। तू अपनी समस्या बता। समस्या आप कान ले इधर लाइए। हाँ। क्या हुआ? हाथ नीचे करो। तुम लोग क्या हुआ? सीधी हो जा, सीधी हो जा। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। आपकी समस्या के लिए एक तपस्या करें। वो क्या? कमरा को झुकाओ। कमरा? ये क्या है? ये क्या है? ये कमर है। अच्छा, इसको ये लोग कमर कहते हैं। इसी को झुकाओ। हाँ, कमरा झुक गया, अब कमर झुक जाए। अति उत्तम। अब दाहिना हाथ बाहर निकालें। राजू जी ये पैर है। अच्छा, आजकल ये पैर है। दाहिना हाथ यूं बाहर निकालें, 5 उंगलियों को जोड़ें और यूं मसलें। मुद्राएं रुपए की भांति। आहा, क्या आसन है, क्या आसन है। वाह वाह वाह। क्या आप बेकार की हरकतें कर रहे हैं? ये कौन सा आसन है? उंगलियों को ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, ये कोई आसन हुआ? चुप कर। कोई को मदद करना बेकार है। तेरे दिमाग भरा है भूसा। तू गांव जा और गोबर का कंडा पाथ। लेकिन राजू भाई, इसका मतलब क्या हुआ? कमर झुकाओ, हाथ को आगे बढ़ाओ और फिर ऐसे ऐसे करो, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा आसन है? ये बहुत बहुमूल्य आसन है। क्या आसन है? अब आप किसी कार्यालय में जाएं, बाबू के सामने बैठे, आपको कोई काम करवाना हो ऑफिस में, टेबल के नीचे से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए की हरी पत्ती रखो और टेबल के नीचे से रिश्वत आसन का इस्तेमाल। आहा, इसे कहते हैं रिश्वत आसन। बस आपका काम बन गया, बाबू भी खुश, आप भी खुश, रिश्वत आसन संपन्न। क्या बात कर रहे हैं आप भी? मान लीजिए मैं ऐसे झुका और वो आगे से ईमानदार निकला और मैं रिश्वत देते समय धर लिया गया, जेल हो गई तो? अनर्थ है। अजीब बात कर रहे हैं। अरे अगर पुलिस स्टेशन तुम्हें ले गए तो यही आसन पुलिस स्टेशन में आजमा लेना। रिश्वत आसन। दरोगा बैठा है सामने, यो हाथ लिया, पत्ती रखा, 100 रुपया, 50 रुपया, जितना मोटा दरोगा हो उतनी बड़ी पत्ती। ये नीचे से यूं घसड़ हरी हरी। क्या बात कर रहे हैं राजू भाई? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। मान लीजिए मैं पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ और मैंने ऐसे पत्ती बढ़ाई, ऐसे आगे बढ़ा दिया टेबल के नीचे से। पुलिस वाला अगर ईमानदार निकल गया, मैं तो धर लिया गया ना। अरे ऐसे कैसे धर लिया गया? हमरे होते तुमको कोई अंदर कर देगा? अच्छा, फालतू बात कर रहे हो हैं? हमरे पे विश्वास नहीं, ऐसी बात कर रहे हो हैं? हमारे उसमें आए हो योग केंद्र में, इस प्रकार की बात करते हो। जैसे ही वहां पे बात चले कि तुम गड़बड़ आदमी रिश्वत दे रहे हो, फैल जाओ। वो कैसे? फैल बट्टा मचा देना, पूरी चीटिंग और फ्रॉड के अंदर आ जाना और कह देना मैं तो हाथ मिला रहा था,
मैं टेबल के नीचे से ही हाथ मिलाता हूँ। लेकिन राजू भाई ये कौन सा स्टाइल है, टेबल के नीचे से हाथ डालकर हाथ मिलाने का? ये कौन सा स्टाइल है? तो ऐसा कुछ अजब गजब फैला देना, ससुरा कंफ्यूज होके गिर जाए वहीं तरफ। और हाँ, उसको ये भी बता देना, योगा में इसको कहते हैं हाथ मिलाऊ आसन, और इस आसन को मैंने अभी अभी जन्म दिया। राजू भाई आप तो महान है। राजू भाई आप, एक बात बोलूं राजू भाई, आपने योगा के जरिए मेरी जो समस्या लेकर आया था ना, उसका निवारण आपने कर दिया। राजू जी महान है, राजू जी महान है, महान है। अरे वो तुम हइये हैं बचपन से। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. एक्सक्यूज मी मैडम, आप ही मिसेज रंजना है? हाँ मैं ही हूँ रंजना। ये अखबार में अजीबोगरीब विज्ञापन आपने ही दिया है? मैंने दिया है, कुछ शक? नहीं मतलब यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तो जब से पढ़ा मैं पागल हो गया हूँ। यकीन तो किसी को भी नहीं हो रहा है। अगर यकीन हुआ होता तो अब तक खरीदारों की लाइन लग चुकी होती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यकीन करने वाली बात ही नहीं है भाई। लाखों रुपए की गाड़ी 100 रुपए में। गाड़ी आपके सामने है, देख लीजिए आप। यही गाड़ी है? अच्छा, अरे वाह, अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार तो एकदम टनाटन है मैडम, बिल्कुल टनाटन है। लेकिन ये कहीं एक मिनट, ये लीजिए पेपर से। अच्छा, ऑक्ट्रा क्लियर है। अरे वाह, सारी किस्तें क्लियर हैं। लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मतलब मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? लगता है क्या आपने ये? अरे आपको यकीन ही नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यकीन दिला रही थी। अच्छा, बड़ा विचित्र तरीका है आपका यकीन दिलाने का। खैर कोई बात नहीं, तो सौदा पक्का है तो फिर ये 100 रुपए आपके। अरे ये गाड़ी की चाबी। और एक मिनट, चॉकलेट, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, बोनस भी है। हे भगवान, मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? फिर विश्वास दिलाऊं मैं नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, विश्वास हो गया, अच्छी तरह से हो गया। Okay. लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बैठा हुआ है मैडम, अगर ये मैंने आपसे नहीं पूछा ना तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। आप मुझे ये बताइए मैडम, ये लाखों रुपए की कार आपने 100 रुपए में क्यों बेची? हाँ, एक्चुअली ये मेरे स्वर्गवासी पति की वसीयत के मुताबिक मैंने किया है। आई एम सो सॉरी। क्या, वैसे पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्या लिखा क्या था उनकी वसीयत में? उसमें लिखा था कि उनकी इस कार को बेच के जितने भी पैसे आए उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी रोजी को दे दिए जाए। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. और अब वक्त है आपके भेजे हुए एसएमएस पढ़ने का। पहला एसएमएस आया है दार्जिलिंग से। इसे भेजा है एसयू थापा ने। लिखते हैं, एक ट्रक दूसरे ट्रक को रस्सी से खींच रहा था। ये देखकर गजोधर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते से लोटपोट हो गया। इस पर मनोहर बोला, काहे को हंसे जा रहे हैं? काहे हंस रहे हैं? का पगला गए हैं का? अरे हम नहीं पगला गए, पगला गए वो दोनों ट्रक के ड्राइवर। वो देखो रस्सी के छोटे से टुकड़े को उठाने के लिए 2-2 ट्रक भाड़े पे लाए हैं। क्या रस्सी बहुत वजनी है? दूसरा एसएमएस, इसे भेजा है दिल्ली से शेजल शर्मा ने। लिखती है, एक आदमी साइकिल पर जा रहा था, तभी उसने राह चलती एक बुढ़िया से टक्कर मार दी। इस पर बुढ़िया भड़क कर बोली, ऐसा सत्यानाश जाए, ऐ मगज मारे, ऐ नास पीटे, साइकिल मार दी, ब्रेक नहीं मार सकता था। इस पर साइकिल सवार बोला, अब ब्रेक मारने की क्या जरूरत थी, अब पूरी साइकिल ही मार दी। एक और एसएमएस,
ये एसएमएस आया है कोटा से, भेजने वाले हैं ओपी गुप्ता। इन्होंने 2-2 लाइन के 2 शेर भेजे हैं। शेर सुनते हैं। इन्होंने लिखा है, हमारे घर की सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है। कितनी नई बात, कितनी अलग बात है। हमारे घर की सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है। हमारे घर की सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है और वही सीढ़ी ऊपर से नीचे आती है। अरे गुप्ता जी जियो, इतनी ऊंची बात लिखी है आपने मेरी जिंदगी में। दूसरा शेर अर्ज किया है, बाहर आने से पहले फिजा आ गई। क्या बात है, वाह वाह। बाहर आने से पहले फिजा आ गई। बाहर आने से पहले फिजा आ गई और फूल खिलने से पहले उसे बकरी खा गई। एक और एसएमएस। अच्छा, इसे भेजा है कोल्हापुर से रूपा रानी मोरे ने। लिखती है, एक नर्स ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये जो आपके हाथों में फूलों की माला है ये किसके लिए है? भाई आज मेरा पहला ऑपरेशन है, कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना वो मरीज के लिए। एक और एसएमएस। कमाल है। ये एसएमएस आया है सतना से, भेजने वाले हैं गुरु प्रसाद तिवारी। इन्होंने लिखा कि एक रेस्टोरेंट में लिखा था, हमारे यहां हर तरह के सैंडविच मिलते हैं, आप कोई भी सैंडविच का ऑर्डर करो हम देते हैं, और अगर आपका ऑर्डर किया हुआ सैंडविच हम नहीं दे पाए तो हर्जाने के तौर पर हम आपको देंगे 1000 रुपए। बस गजोदर भैया ने पढ़ा और ऐसे होटल में पहुंच गए। टेबल बैठे, वेटर आया, हमको चाहिए नीम के पत्ते का सैंडविच। नीम का जो झाड़ होता है उसका ब्रेड रख के सैंडविच चाहिए, नीम के पत्ते का। वेटर गया, आधे घंटे बाद लौटा ट्रे लेके। ट्रे में 1000 का नोट। सॉरी सर, हम आपको नहीं दे पाए, 1000 रुपए आपका। हमें मालूम रहा कि आपके यहाँ नीम का पत्ता होगा ही नहीं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, नीम तो हमारे यहाँ बहुत है, पूरे नीम के झाड़ लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ ब्रेड नहीं है। Nonsense Unlimited.